इस पे हमें भिवानी जिले के डिगाना गांव की बेटी मनीषा जो अपने स्कूल से कॉलेज की तरफ जा रही थी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए, उसको कुछ दरिंदों ने पकड़ा है, वहीं दबोचा है। हमें तो अब तक मालूम ही नहीं है क्या हुआ उसके साथ। वो कॉलेज तक जाती हुई दिखाई दे रही है, वापिस आती हुई कुछ नहीं दिख रहा उसका। एक गरीब की बेटी, उसकी एक मार्मिक बहुत ही क्रूरता से हत्या की गई है। इसके उसमें पूरे गांव ने रोष प्रकट किया है, करमगढ़ गांव ने। और इस पर हम हरियाणा सरकार को फैल मानते हैं। नायब सैनी जो रैलियों पे रैली करे जा रहा है और बेटियों की कोई चिंता ही नहीं है, ना किसी रैली में उसका मुद्दा ठाना है। और जबकि भाजपा सरकार हरियाणा में एंट्री जब हुई थी, जब उसने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था प्रधानमंत्री ने पानीपत रैली में, और जब वो यहाँ पे आई थी, हम उसको पूरी तरह फैल मानते हैं। जब हमारी बेटियां की हर आए रोज दिन, कभी अंकिता भंडारी की है, कभी उन्नाव की है घटना, कभी यहाँ की है, मतलब अनगिनत ऐसी संख्या हो गई है बेटियों की जिसमें हम संख्या गिनती भी नहीं कर सकते हैं। हर दिन हमारी बेटी बलि चढ़ती जा रही है। एक फूल सी बेटी का मर्डर हुआ है और वो भी बहुत ही जघन्य अपराध है। मारने के बाद अपराधी ने बेटी के कान भी काट लिए, आंख भी काट ली, और सब मैं कहूँ भी ना मैं रुकूंगी। उस बेटी की बच्चादानी भी निकाल ली मारने के बाद, गुर्दे भी नहीं, वो उसमें आई है, उसके गुर्दे भी निकाल लिए गए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो घंटा पहले कुछ और भी दिखा रही है। सुसाइड नोट मिला है, उसने जहर खरीदा है, उसने मान लो जहर पिया भी है, तो उसने अपनी गेटी आपके ऊपर काट ली, अपने नाक कान के ऊपर काट लेगी। हम सरकार का दबाव मानते हैं, डॉक्टरों का ऊपर भी, प्रशासन का ऊपर भी। जीरो मतलब उसका में कोई कामयाबी नहीं है, जीरो मान का चल रहे हैं। हम प्रशासन की पूरी ढिलाई है उसमें। को जब पराली का धुआं दिल्ली तक जाता दिख जानी, हरियाणा में तो धुआं आया है, तो बेटी का मर्डर क्यों नहीं दिखता? सारा हरियाणा इतना बुरा हाल हो रहा है, पूरा भिवानी जिला भरिया पड़ा खचा खच, और धुआं क्यों कर दिख जाओ नहीं, अपराधी क्यों नहीं दिखता? इनको संरक्षण दे रखा सरकार ने। आप मान सकते हो कि एक आम आदमी को सीएम तक पहुंचने दिया जाएगा? ऐसा संभव नहीं है बिल्कुल। तो आपकी क्या मांग है? जो बेटी मनीषा की हत्या हुई उसके बारे में आप क्या कठोर से कठोर क्या सजा मांगते हो? हम तो यह सजा चाह, सजा सबकी हुआ है, पेरोल पे आजे हैं, जमानत हो जे है। हम तो यह चाह सरे हम किसी भी गांव के चौराहे पे, भिवानी शहर के चौराहे पे खड़े करके, चाहे मैं 4 और चाहे 6 हो, असल तो सौंप दे जनता को उन्हें, और नहीं तो सरकार उनको या तो गोली मारो या उनकी गर्दन काटो, नाड़ फोड़ो। उनका जो बेटी का आशा हुआ नहीं, वही आशा उन अपराधियों का भी होना चाहिए। जो भिवानी है वहाँ पर बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं, तो क्या आप लोग वहाँ समर्थन देने के लिए? हम कल जाएंगे गाड़ी लेके नरवाना से। हम कल जाएंगे वहाँ पे। तो वहाँ जा रहे हो आप? थोड़ा सा देर तो लगती है, सोचा हाँ भाई मान जाए, लेकिन वहाँ डेड बॉडी आ चुकी है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, और अब वहाँ पर पूरा मतलब घमासान होगा अगर बेटी ने न्याय नहीं मिला। क्या अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए? नहीं पकड़े गए, एक भी नहीं पकड़ा गया, और अपराधी पकड़ने की तो कोशिशें नहीं है, कर रहे हैं हम, कार्रवाई कर रहे हैं। जब उसका बाप थाने में लोहारू थाना में जब रिपोर्ट लिखवाने जावानी है, क्या सच होगा यो की ये जुबान थी, आज की बिला तेरी बेटी बिला बाजगी होगी 2 दिन में मैरिज सर्टिफिकेट। मानना हम बेटी अपनी मर्जी से ये काम भी करे हैं, लेकिन बिना मर्जी के, और एक पुलिस का नुमाइंदा होने के नाते उसका ये हक नहीं बनता है गरीब बाप को वो ऐसी बात कही, चाहे वो कर भी गई हो ये काम। टिप्पणी की थी, उनमें एक महिला पुलिस कर्मचारी भी शामिल थी, तो एक महिला होकर दूसरी महिला के ऊपर ऐसी हम उसकी भी निंदा करते हैं। महिला का भी साथ नहीं दिया उसने ये भी नहीं कहा नहीं हम कार्रवाई करेंगे, लिखो रिपोर्ट चलेंगे सरकार से कि इस जो ये मामला बना है जो मनीषा के बारे में, जो बेटी है देश में चली गई, तो सरकार से किस प्रकार की मांग करते हो मजबूती के तौर पर? मजबूती के तौर पर मैं तो नहीं सोचू तड़का ने सवेरे सारे अपराधी शामी हो, परिवार वाले सवेरे उनकी फांसी पकड़ के लाओ, और फांसी हो या पाछा उनका गोली भी मारी। सरकार इतने लाचार नहीं है, नहीं पकड़ सकती। जमा घंटा में, कुछ घंटा में लिया सके, कुछ घंटा में अगर चाहे तो सीएम सैनी चाहे तो बेटियां का आदर करना, हम तो यहाँ का वहाँ। क्या पुलिस प्रशासन और सरकार सही कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही है सरकार का, ये मतलब ये हो रहा है कहीं चांदी बेटी को पकड़ रहे हैं, इनको डरा रहे हैं। आज वह बेटी मरी है, 10 बेटियां का डर पैदा हो रहा है, हम नहीं जाएंगे पढ़ने, ऐसे ही मार दिया जाएगा हमको। तो अनपढ़ ही रखना चाह रही है फिर तो हमारे बड़कन है। इनकी सोच तो कुछ बढ़ने की थी, करने की थी। सुप्रीम कोर्ट से भी हम मांग करते हैं बेटियों के ऊपर ऐसा कानून बनाया जाए, जो भी लड़का बिना मर्जी के, बेटी की बिना मर्जी के अगर उसकी तरफ आंख उठा कर भी देखे तो उसकी आंख नोच ले जावे, उसको इंसाफ मिला छोरी को। मतलब ऐसा कानून एक सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करते हैं। मनीषा की कितनी उम्र थी जी?
मात्र 18 और 19 के बीच की। क्या वो स्टडी करने के लिए गई थी या स्टडी करने के लिए नहीं गई थी, वो पढ़ाया का बच्चा ने जिस स्कूल में पढ़ती थी, मेरे दिमाग से बात है ये, जिस स्कूल में पढ़ती थी वो उसे स्कूल में पढ़ाने लगी। गरीबी होने के कारण वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेने गई थी कॉलेज से, वहाँ एंट्री होती की शक्ल है, आंधी की नहीं, वापिस करनी होती। पूरे समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहते? पूरे समाज के लिए ये मैसेज देना चाहूँ मैं, मिलजुल कर न आवाज उठाओ, अपनी बेटियां का बचाव करो, उनको अपने आप भी समझाओ, और बेटियां का अगर किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की हो, कदे हम नहीं सोच लें भैया उस जाति की है या उस धर्म की है, मुसलमान की है, हिंदू की है, आराम घर बैठ जा, कल न बारी मारी भी आनी है। आज उसके साथ हुआ तो कभी ना कभी आड़े भी होने वाला है। और अपराध के मामले में बताऊं, मात्र 6-7 महीने में जिला जींद के अंदर 40 मर्डर हो चुके हैं। कभी नहीं सुनी थी यह बात हमने। बरता वर्गा गांव में 2-2 आंगल के बालका की नाड़ काट दी गई, एक छोटे होने के साथियों ने। ये क्या हो रहा है? ये डर नहीं रहा, सरकार का डर नहीं रहा, प्रशासन का डर नहीं रहा, तभी तो हो रहा। आज भी जींद में 2 बेटियों को गोली मारी गई है। फिर कहाँ तक हम सुरक्षित हैं? हम मांग करते हैं सुरक्षा की हरियाणा सरकार से, बेटियों को न्याय दो।